देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। यूं तो ट्रक चलाते हुए एक लंबा वक्त गुजर गया है और इसी दौरान मैंने देश दुनिया के वो रूप भी देखे हैं जो शायद अगर आप देख लेते तो यकीनन आप गहरे सदमे के शिकार हो जाते या फिर आपकी जान जा चुकी होती। हो सकता है कि आपको मेरी ये बात में ज़रा सा भी दम नहीं लग रहा हो, पर आप मेरा यकीन मानिए कि ये सच है। मैंने ना जाने कितनों को जान से हाथ धोते और अपनी मानसिक दशा खोते हुए देखा है। आज से तकरीबन 40 साल पहले मैं धीरज उस्ताद का खलासी हुआ करता था। चूँकि मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में ही बहुत छोटा था, तो ऐसे में मुझे अभी काफ़ी कुछ सीखना और समझना बाकी था। एक बार की बात है, उस रात हमारी ट्रक किसी हाईवे पर अचानक ही बंद हो गई। अचानक ही आई इस खराबी से उस्ताद जी घबरा गए। उनके चेहरे पर इससे पहले मैंने इतने सिकन नहीं देखे थे और ऐसा भी नहीं था कि ये कुछ हमारे साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले भी हमारा ट्रक बहुत बार बीच रास्ते में बिगड़ा था, पर उस्ताद कभी भी इतना नहीं घबराए थे। और अभी मैं उनके चेहरे पर छाई सिकन के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उस्ताद ने मुझे हिदायत देते हुए कहा, तुम जल्दी से ट्रक के पीछे जाओ और ठीक से छिप जाओ, और हाँ ध्यान रहे जब तक ट्रक मीम नगर का पुलिया पार ना कर ले तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी ना निकले। उस वक्त ना तो मुझे कुछ पूछने का मौका मिला और ना ही मेरे मन में कोई ख्याल आया। शायद मैं कहीं ना कहीं परिस्थिति को भांप गया था, इसलिए मैं बिना अपना मुंह खोले ही ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के पीछे वाले हिस्से में जाकर सामानों के बीच में बैठ गया। मेरे बैठने के फ़ौरन बाद ही ट्रक चल पड़ी। ट्रक अभी चली ही थे कि मुझे उस्ताद की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उस्ताद की आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। खैर, इसी बीच जब ट्रक मीम नगर के पुल के पार हुए तो वैसे ही ट्रक एकदम से रुक गई। ट्रक के रुकते उस्ताद ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, विक्रांत अब आगे आ जाओ। उस्ताद के ये कहते ही मैं ट्रक के पीछे से उतरकर फिर से आगे आकर बैठ गया। अभी मैं आगे आकर बैठा ही था कि तभी मेरा ध्यान उस्ताद के कपकपाते हाथों पर गया। फिर जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उनके चेहरे की चमड़ी नीचे की तरफ लटक रही है, यहाँ तक कि उनकी आंखों की पुतलियाँ भी लाल थी। अभी मैं कुछ बोलता कि उस्ताद ने कहा, अपना मुंह बंदी रखना। और उस्ताद के इतना कहते ही मैंने अपने मुंह पर ताला लगा लिया। फिर वो रात डर और दहशत के साए में बीती और सुबह होते होते उस्ताद का चेहरा और उनकी आंखें एकदम से ठीक हो गई। यानी कि वो एक हैरानी वाली बात थी। फिर जब हमारी ट्रक घरों गोदाम पहुंची तो उस्ताद ने ट्रक से उतरने से पहले कहा, रात का जिक्र किसी से मत करना। मैंने भी सर हाँ में हिलाकर हामी भर दी। पहले कुछ दिन तो मैंने भी उस्ताद से उस रात के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर जब इस बात को कुछ महीने बीत गए तो उस्ताद ने हाईवे के किनारे ट्रक रोका और वो नीचे उतरे और बिना कुछ कहे हाईवे से लगे बहुत बड़े तालाब की ओर जाने लगे। फिर मैं ट्रक में बैठा उनसे पूछता रहा, क्या हुआ उस्ताद, क्या बात है? पर उस्ताद ने ना तो मेरी बात का जवाब दिया और ना ही मेरी ओर देखा। वो सीधे उस तालाब में कूद गए। उनके कूदते मैं भी ट्रक से उतरा और चीखते हुए तालाब के नीचे पहुंचा और उस्ताद को आवाज़ देने लगा। पर उस गहरे तालाब के ठहरे हुए पानी में जरा सी भी हलचल नहीं हो रही थी। और जब घंटा भर से ज़्यादा हो गया तो मैं वहाँ से मदद लेने के लिए रवाना हुआ। चूँकि उस वक्त मैं किसी दूर दराज इलाके में था, जिस वजह से जब मैं अपने साथियों के पास पहुँचा तो तब तक सुबह हो चुकी थी। और जब मैंने अपने दूसरे साथियों से उस्ताद के बारे में बताया तो उन्होंने मदद करने से साफ मना कर दिया। पहले तो मुझे उन सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, पर जब मुझे मनोज उस्ताद ने उनके मना करने का कारण बताया तो मैं चौंक गया। दरअसल मनोज उस्ताद ने बताया कि आज से लगभग 4 साल पहले धीरज को हाईवे के किनारे एक आदमी मिला था। वैसे तो वो आदमी नॉर्मली लग रहा था, पर वो नॉर्मल नहीं था। इस बात का पता तब चला जब वो ट्रक में बैठा और उसके बैठते ट्रक में पानी भरने लगा। ट्रक में पानी भरता देख धीरज पहले तो घबरा गया और सोचने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर धीरज ने उस आदमी पर गौर किया तो धीरज को एहसास हुआ कि उसने उस आदमी को अपने ट्रक में बैठाकर बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। दरअसल ट्रक में भरता जा रहा पानी
असल में उस आदमी का पसीना था जो उसके शरीर से इस कदर निकल रहा था कि मानो वो आदमी अपने अंदर पानी का दरिया समाये हुए हो। धीरज उस वक्त इतना डर गया था कि वो ट्रक से नीचे उतरने लगा, पर इससे पहले धीरज ट्रक से उतरकर भागता कि ट्रक फुल स्पीड में अपने आप ही चल पड़ी। फिर जब कुछ देर के बाद ट्रक अपने आप ही रुकी तो वो आदमी ट्रक से उतरकर अपने आप चला गया और उस आदमी के जाने के बाद धीरज के जान में जान आई। धीरज उस अनजान खतरे से उस रात तो बच गया, पर अभी वो होना बाकी था जो हम सब पर भारी पड़ने वाला था। और इस घटना की अगली रात जब धीरज यहीं अड्डे पर सो रहा था तभी वो अचानक उठा और वो एक औरत की आवाज़ में बोलते बोला, मुझे यहाँ से निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। धीरज को औरत की आवाज़ में बात करता देख हम सबके पसीने छूटने लगे। इससे पहले हम कुछ समझ पाते कि उसके शरीर से भी पानी निकलने लगा, ठीक उसी आदमी की तरह। फिर जब इसी बीच धीरज बेहोश हो गया तो हम में से कुछ लोगों ने उसे उठाया और सीधे दयानंद जी के पास ले गए, क्योंकि एक वो ही थे जिन्हें इन सब चीज़ों का कुछ ज्ञान था। जैसे हम उनके पास पहुँचे तो वैसे ही दयानंद जी बोले, खूनी चांद का कहर तुम सब पर टूट पड़ा है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। और ये सुनते ही मेरे साथ साथ बाकियों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और जब मैंने दयानंद जी से खूनी चांद का मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत ही वर्षों पहले तलीकुला के कबीले के सरदार के घर 3 बहुएं ब्याह के आई थे। तीनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था, जबकि तीनों ही अलग अलग घर से आए थे। तलीकुला का कबीला माता शोभना को पूजते थे और माता शोभना के आशीर्वाद के चलते उनका तलीकुला बाकी कबीलों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। पर अचानक ही तलीकुला कबीला कमज़ोर होने लगा। उसके बड़े बड़े लड़के और तो और जानवर ही अचानक ही मरने लगे। यहाँ तक कि उनके कबीले में जो भी नवजात शिशु जन्म लेते वो महज कुछ ही दिनों में मर जाते। तलीकुला के सरदार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा उनके कबीले के साथ क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि उनकी अर्ध देवी माँ शोभना भी उनकी पुकार नहीं सुन रही थी, जिस वजह से सरदार की नींद उड़ी हुई थी। एक सुबह कबीले की एक महिला डरी से हमें अपने पति के साथ सरदार के पास आई और हिचकिचाते हुए बोली, ये सब किया धरा किसी और का नहीं है बल्कि आपकी बहू का है। पहले तो सरदार उस औरत की बात सुनकर उस पर आग बबूला हो उठा, पर वो औरत अपनी बात को लेकर हिम्मत के साथ अड़ी रही और बोली, जो माता हमारी रक्षा करती है उसे आपके बहू ने कब का कबीले से बाहर फेंक दिया है। अगर यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। अब तक पूरा कबीला वहाँ पर जमा हो चुका था। फिर जब उस औरत ने माँ शोभना की मूर्ति को तोड़ने को कहा तो इस पर पूरा कबीला उस औरत पर भड़क पड़ा, पर उस औरत ने बोलकर सबका मुंह बंद करवा दिया कि अगर वो अपनी बात को साबित नहीं कर पाई तो वो उसी वक्त अपने आप को आग में झोंक देगी। अब उस औरत की बात सुनने के बाद सरदार ने माँ शोभना की मूर्ति को तोड़ने का आदेश दिया। माँ शोभना की मूर्ति टूटी तो पूरे कबीले डर से थरथरा उठे। पूरे कबीले को अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। दरअसल जब माँ शोभना की मूर्ति को तोड़ा गया तो उसमें से एक आंख वाली काली इंसानी खोपड़ी निकली, जिसका मतलब था कि तलीकुला कबीला लंबे समय से माँ शोभना की जगह उस किसी शैतान की पूजा कर रहे थे, जिसकी वजह से संकट का पहाड़ टूट पड़ा था। सरदार ने तुरंत ही अपनी तीनों बहुओं को उस औरत के सामने खड़ा किया और उस औरत से कहा, बताओ तीनों में से ये घिनौना काम किसने किया है। चूंकि तीनों बहुओं का चेहरा हूबहू एक जैसा था, ऐसे में वो औरत चकरा गई। अब वो तय नहीं कर पा रही थी कि जिसे उसने ये करते देखा था आखिर वो है कौन। फिर काफ़ी सोचने के बाद वो औरत बोली, मैं ये तो नहीं बता सकती कि इन तीनों में से वो औरत है कौन। अब उस औरत के ना बता पाने के कारण अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी, जिसके चलते कबीले का सरदार ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि सजा दें तो दें किसको, क्योंकि तीनों बहुएं अपने आप को बेकसूर बता रही थी। फिर आखिरकार कबीले के सरदार ने फैसला ले लिया। अपने फैसले में सरदार ने अपनी तीनों बहुओं को कबीले के सबसे गहरे इलाके में एक पेड़ से बंधवा दिया ताकि वो तीनों भूख प्यास और गर्मी से मर जाएं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन तीनों ने कुछ दिनों में दम तोड़ दिया, पर जिस रात उन तीनों का दम टूटा वो रात खूनी चांद की रात थी, जिस वजह से उन तीनों की आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंस गई हैं और उन तीनों का कहर
पूरे कबीले पर इस कदर टूटा कि महज कुछ ही सालों के भीतर पूरा कबीला तबाह हो गया। दोस्तों कहते हैं फिर वो इलाका एक भीषण आग के चलते पानी में डूब गया। पर हर खूनी चांद वाली रात अगर कोई उस जगह का पानी पी या छू लेता है तो उसके शरीर से पानी बहने लगता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। दयानंद जी के ये बताने के बाद हमें धीरज की चिंता हो ही रही थी, साथ ही उन लोगों की चिंता भी हो रही थी जिन्होंने धीरज को उठाकर यहाँ तक लेकर आया था, क्योंकि वो भी उस पानी के संपर्क में आ गए थे। यानी कि धीरज के साथ वो सारे लोग भी मारे जाने वाले थे। और जब मैंने दयानंद जी से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने समाधान तो बताया, पर सबको अकेले में और एक एक करके, और ये भी कहा कि एक दूसरे के साथ किसी को बात भी नहीं करनी है। और सब ने वैसा ही किया, पर धीरज ही कामयाब हुआ। बाकी के सब मारे गए, पर धीरज को भी ये पता था कि आज नहीं तो कल वो भी मारा जाएगा, और वो ही हुआ। दोस्तों, मनोज उस्ताद की बात सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मुझे तो किसी भी तरह से धीरज भाई को बचाना था, इसलिए मैं वापस से उसी तालाब के पास पहुंचा जिस तालाब में उस्ताद ने छलांग लगाई थी। मैं घंटों तक उसी तालाब के किनारे बैठा रहा, इस उम्मीद में कि उस्ताद वापस से ऊपर आएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब सूरज की रोशनी आसमान से पूरी तरह से चली गई तो अंधेरे में उस तालाब के शांत और ठहरे हुए पानी में एक लहर उठी, और जब वो लहर किनारे पर पहुंची तो मैंने देखा कि उस लहर के साथ उस्ताद भी किनारे पर आ गए हैं। उस्ताद पर नज़र पड़ते ही मैं उनके पास पहुंचा और उन्हें सहारा देते हुए उस तालाब से दूर लेकर जाने लगा। अभी मैं धीरज उस्ताद को तालाब से कुछ दूर लाया ही था कि तभी उस्ताद जो बेहोश थे होश में आ गए। होश में आते ही जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे देखते फूट फूट कर रोने लगे। इससे पहले मैं कुछ पूछता कि उन्होंने कहा, सब खत्म हो गया विक्रांत। पिछले 4 सालों से इस मुसीबत से जान छुड़ाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था, और ये मेरी आखिरी कोशिश भी बेकार गई। अभी मुझे उस्ताद धीरज की बात किसी पहेली की तरह ही लग रही थी, इसलिए जब मैंने पूछा, उस्ताद वो तलीकुला कबीले वाली बात सच है क्या? तो इस पर धीरज उस्ताद ने कहा, हाँ सच है। उस कबीले की एक बहू के चलते आज मैं मौत की दहलीज तक आ पहुँचा हूँ। इस पर जब मैंने पूछा, क्यों, दयानंद जी के उपाय काम नहीं आए क्या? दयानंद जी का नाम लेते ही उस्ताद धीरज बोले कि उनके उपाय की बदौलत ही मैं अभी भी जिंदा हूँ, नहीं तो बाकियों की तरह उसी रात उन तीनों बहुओं के हाथ मारा जाता। दयानंद जी ने मुझे बताया था कि तलीकुला कबीले की वो तीनों बहुएं आज भी काले तालाब के पानी में बंधी पड़ी हैं और इंसाफ मांग रही हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए। और हाँ, तुम्हें सिर्फ उन तीनों में 2 को खोलकर आज़ाद करना है जो निर्दोष है, जिसके लिए पहले ये पता करना था कि असली दोषी कौन है, जिसने मां शोभना की मूर्ति हटा के उस शैतान की काली खोपड़ी की स्थापना की थी। दयानंद जी ने मुझे उस रात 3 काली मालाएं दी थी, जिसे मुझे तलीकुला कबीले के उन तीनों बहुओं के गले में डालना था और इंतजार करना था उन काली मालाओं का काले से सफ़ेद रंग में बदलने का। सफ़ेद माला का मतलब था कि निर्दोष, पर पिछले 4 सालों से उन तीनों मालाओं ने रंग नहीं बदला, वो आज भी काली ही हैं। पर अब वो मालाएं इतनी गल चुकी हैं कि वो कभी भी उनके गले से टूटकर गिर सकती हैं, और मालाओं के गिरते ही मेरी मौत भी उसी वक्त हो जाएगी। उस्ताद धीरज की बात सुनने के फौरन बाद मैंने कहा, अगर ये उपाय काम नहीं कर रहा है तो दयानंद जी से कोई दूसरा उपाय क्यों नहीं पूछ लेते? जिस पर उस्ताद ने कहा, दयानंद जी से मैं पूछ चुका हूँ। उन्होंने दूसरा उपाय बताया, जिसके अनुसार मुझे मां शोभना की असली मूर्ति खोजकर उन तीनों के सामने रखना पड़ता। मां शोभना की मूर्ति सामने रखते ही असली दोषी उसी वक्त जल के भस्म हो जाती और मैं हमेशा के लिए बच जाता। पर मां शोभना की मूर्ति मेरे लाख खोजने के बाद भी नहीं मिली। दोस्तों, अभी उस्ताद धीरज ने इतना कहा ही था कि तभी उस तालाब में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। वो लहरें इतनी ऊंची और लंबी थी कि वो हम तक पहुंच जा रही थी, मानो वो उस्ताद धीरज को वहां अपने साथ ले जाना चाहती हो। हालांकि मैं उस्ताद धीरज को लगातार उन खतरनाक लहरों से दूर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो लहरें मेरे से कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। फिर जब धीरज उस्ताद ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, विक्रांत तुम जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। पहले तो उस्ताद धीरज की बात समझ नहीं पाया मैं, पर जब मैंने उस ओर देखा जिधर उस्ताद इशारा कर रहे थे तो मैंने देखा कि वहाँ 3 टूटी हुई मालाएं हैं, जिनमें से सफ़ेद और एक काली है। अभी मेरी नज़र उन्हीं टूटी मालाओं पर थी कि इसी बीच एक लहर इतनी ज़ोर से आई कि उस्ताद धीरज को अपने साथ उसी काले तालाब में समा ले गई और मैं सिर्फ देखता ही रह गया।
अब मैं पूरी रात उसी तालाब के किनारे इसी आस में बैठा उस्ताद धीरज को पुकारता रहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी उस्ताद धीरज बाहर आ जाएंगे, पर वो उसके बाद कभी नहीं लौटे। इस हादसे ने मुझे अंदर से काफ़ी कमज़ोर कर दिया था, जिस वजह से मैं अगले कई महीनों तक वापस से नहीं लौट पाया। पर जब उस्ताद मनोज ने मुझे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि हमारी ज़िंदगी का हर एक पल खतरों से भरा पड़ा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा काम करते हो, आपको हर जगह ही हालातों से लड़ना होगा, जिसके लिए अपना जिगरा सख्त रखना होगा। जैसे कि धीरज उस्ताद ने रखा था, वो अपने आखिरी दम तक लड़ते रहे। मुझे भी उन्हीं की तरह ही बनना था। दोस्तों, मैं काम पर वापस लौटा और अपनी ज़िंदगी के 40 साल ट्रक चलाते हुए बिता दिए। और इन्हीं 40 सालों में मैंने वो सब देखा जिसे कोई आम इंसान ना तो समझ सकता है और न ही उसे झेल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।